नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं जन्म कुंडली विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज हम जिन शख्सियत की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं और आप ही लोगों की डिमांड थी, इतने कमेंट आप लोगों ने कर दिए थे कि पंडित जी इनका विश्लेषण करिए, तो आपको चलिए बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जी की जन्म कुंडली का आज हम विश्लेषण करेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अखिलेश यादव जी खुद को और अपने पार्टी को कितना मजबूती प्रदान करेंगे, उनकी जन्म कुंडली क्या कह रही है, इन विषय वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे और जो 10 मार्च को रिजल्ट आएगा क्या होगा, इन सभी विषयों को हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन है, देखिए दर्शकों, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, तो यहाँ पर जो भी हम ज्योतिष के माध्यम से भविष्यवाणी करेंगे, प्लीज़ हम पर किसी प्रकार का कोई आरोप आक्षेप मत लगाइएगा। और एक आप लोगों से बिल्कुल आप जो भी कह लीजिए, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए, किसी भी राजनेता के लिए किसी भी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग यहाँ कमेंट बॉक्स में मत करिएगा। कोई भी दर्शकों हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, प्लीज़ दर्शकों अपने किसी भी प्रकार के आचरण को यहाँ परिलक्षित मत करिएगा। ये हाथ जोड़ करके निवेदन है। आपको कार्यक्रम ना पसंद आए आप छोड़ करके जा सकते हैं, मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन लोगों की डिमांड है उनकी डिमांड को तो हम पूरा करेंगे ही। आखिर आप ही लोगों का चैनल है, आप ही लोगों के आते हैं। पूर्व में हमने योगी जी की कुंडली का विश्लेषण किया था, वहाँ पर भी तमाम नेगेटिव कमेंट आए थे और हमने वहाँ भी रिक्वेस्ट की थी और यहाँ पर भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, अखिलेश जी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है। हम आप लोगों को बताएंगे नहीं, ज्योतिष के जो जानकार लोग होंगे वो ग्रह गोचर देख करके उनकी डेट ऑफ बर्थ पता कर लेंगे कि किस दिन इनका जन्म हुआ था। लेकिन एग्जैक्ट जो समय होता है, एग्जैक्ट जो टाइम होता है, वो बिना चंद्रमा की डिग्री के बिना आप लोग नहीं पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी किसी का जो पर्सनल जो है चीज़ें हैं ये हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि तमाम लोग तंत्र मंत्र टोने टोटके वगैरह बहुत करवाते हैं। तो दर्शकों, अखिलेश जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, देखिए जो भी मीडिया में चली आ रही है, गूगल पर आप करेंगे, वो 1 जुलाई आ रही, जो कि गलत है। 1 जुलाई उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 24 अक्टूबर उनकी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन हम आपको सन भी नहीं बताएंगे, हम आपको टाइम भी नहीं बताएंगे। तो 24 अक्टूबर इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, एक आप लोगों को हम जो है ज्योतिष के, चूँकि आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। साइड में आप इनकी कुंडली देख सकते हैं अखिलेश जी की। देखिए, इनकी तुला लग्न की कुंडली है और इनकी मेष राशि है। तुला लग्न जो होता है ये चर लग्न होता है। दूसरा, तुला लग्न वायु तत्व प्रधान का लग्न होता है। मेष राशि अग्नि तत्व की प्रधान राशि होती है। साथ ही साथ दर्शकों, लग्नेश जो इनके बनते हैं वीनस, शुक्र, स्क्रीन पर दर्शकों आप लोग देखते रहिए। तो लग्नेश शुक्र इनके इनकम में भाव में चले गए हैं, तो रुपए पैसों से मजबूत होंगे, धन दौलत खूब होगा और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये मत कहिएगा पंडित जी आप उनको देख करके ऐसे, ये जन्म कुंडली बता रही। दूसरा दर्शकों, इनकी कुंडली में लग्नेश और आईएएस का स्थान परिवर्तन राजयोग है, या ये कह सकते हैं कि फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं और 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं, ये दोनों एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर चुके हैं, तो इसको स्थान परिवर्तन राजयोग कहते हैं। बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है। दूसरा, यहाँ पर सूर्यदेव नीच के हो गए हैं। और एक चीज़ और बता दें दर्शकों कि यहाँ पर जब स्थान परिवर्तन हो जाता है तो नीचभंग स्वतः हो जाता है, तो यहाँ नीचभंग भी हो गया। अब देखिए, अखिलेश जी का जो लग्न है ये थोड़ा सा यहाँ पर वीक है, डिग्री हम लग्न की नहीं बताएंगे। दूसरा दर्शकों, इनकी कुंडली में यदि देखा जाए तो चतुर्थेश और पंचमेश जो शनि बैठे हैं ये अष्टम भाव में चले गए हैं। इसके अलावा दर्शकों, शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर पड़ रही है। तो जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, आपको हम बता दें, तब भी इनको लेकर के बड़े विवाद होते थे। अपनी डिसीजन मेकिंग खुद नहीं ले पा रहे थे। पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में, देखिए 1 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री तक का जो बृहस्पति होता है, इसकी मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, और यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ है। प्रिय दर्शकों, अखिलेश जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे तो राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही थी और चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में 10वें भाव के अधिपति हैं। तो कहीं ना कहीं इनको जो है
मुख्यमंत्री की कुर्सी प्रदान करने में चंद्रमा का मेजर रोल रहा है। दूसरा दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इनकी कुंडली में भाग्य भाव नवम भाव में नीच के केतु बैठे हुए हैं और पराक्रम भाव में राहु बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है और अष्टम दृष्टि चंद्रमा के साथ पड़ रही। पार्टनरशिप में अखिलेश जी कोई भी काम करेंगे ये सफल नहीं रहेगा। पूर्व में इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बसपा के साथ गठबंधन किया, वर्तमान समय में जो भी इन्होंने छोटे छोटे घटक दल लिए इनके साथ गठबंधन किए हैं, तो इनको कहीं ना कहीं चीट करेंगे, धोखा देंगे, इनसे जो है मतलब सहयोग लेकर के बाद में अपने आप को वो अलग कर लेंगे। तो ये चीज़ें अखिलेश जी के साथ होंगी। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ से आपको अखिलेश जी सावधान रहना है, मेरी यहाँ आपसे व्यक्तिगत राय है। दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाह रहे हैं, कि अखिलेश जी जो खड़े हुए हैं और अखिलेश जी के सामने केंद्रीय मंत्री जी हैं, ये दोनों लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं और उनका दावा बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो बहुत से दर्शकों के मन में जिज्ञासा होगी कि पंडित जी क्या अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव जीतेंगे? तो चलिए आपके इस यक्ष प्रश्न को भी हम दूर करते हैं। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो अखिलेश जी के गोचर में यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति ये तृतीय पराक्रम भाव में चल रहे हैं। दूसरा दर्शकों यदि हम बात करें चतुर्थ भाव में शनि स्वाग्रही होकर के गोचर कर रहे हैं। तीसरा दर्शकों यदि हम बात करें तो इनके जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। वर्तमान समय में इनकी जन्म कुंडली में जब देखिए 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा विचारणीय रहेगी। तो सूर्यदेव अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो पराक्रम भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में विराजित होना, चतुर्थ भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना, तो कहीं ना कहीं दर्शकों जो भी हमारा थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज है, अखिलेश यादव जी यहाँ पर करहल से चुनाव जीतेंगे ही नहीं बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जी हाँ, बहुत बड़े मार्जिन से जो है जीतेंगे। और वर्तमान समय में जो इनकी योगिनी दशा भी चल रही है, देखिए संकटा योगिनी दशा चल रही है और संकटा में अभी संकटा का चरण 1-1-23 तक रहेगा। तो जो आप लोग जानना चाहते हैं, अखिलेश जी इस बार बहुत ही सशक्त रूप से लड़ेंगे। सीटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी, लगभग 140 से 170 सीटों के बीच में इनकी सीटें आ सकती हैं और करहल सीट से अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन सरकार बना पाने में जहाँ तक हमको लग रहा है कि अभी ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। सरकार बनाने से ये कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। हमने पूर्व में जो प्रिडिक्शन की थी, 1 वर्ष पूर्व हमने की थी कि 2078 जो विक्रम संवत वाला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में एक बार भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी। तो यहाँ पर दर्शकों अखिलेश जी किसी भी प्रकार से मतलब सरकार बनाने के उसमें नहीं आ रहे। जो हमारा ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य था वो हमने आपको दर्शकों बता दिया, बाकी हरी इच्छा। तो ये तो था दर्शकों अखिलेश जी की जन्म कुंडली के आधार पर प्रेडिक्शन की क्या होगा करहल सीट का। तो हमने बता दिया कि करहल सीट से अखिलेश यादव जी बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। इस चुनाव में अखिलेश जी बहुत ही अच्छी सीटें लेकर के आएंगे। सहयोगी दल से इनको सावधान रहना होगा। तीसरा दर्शकों हमने ये भी बता दिया कि मुख्यमंत्री अभी ये नहीं बन पाएंगे, अभी समय है, आगे आने वाले समय में इनकी दशाएं बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन वर्तमान समय में ये मुख्यमंत्री अभी नहीं बन पाएंगे। देखिए 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं ऑलरेडी और आज जो है 2 मार्च है, 8 दिन बाद जो है रिजल्ट आएगा। ये वीडियो थोड़ा सा विलम्ब आया है, हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। इलेक्शन यूपी में ही चल रहा है, तो कुंडलियों का ढेर सारी कुंडलियों का विश्लेषण किए थे। एक चीज़ और बताना चाहेंगे दर्शकों कि इस बार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे पास तो कई लोगों की कुंडली आई थी, सत्ता दल जो कि भाजपा है, इसके तमाम बड़े बड़े जो कैबिनेट मंत्री हैं ये लोग चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी कुंडली कहीं से इनको सपोर्ट नहीं कर रही है और कहना नहीं चाहिए दर्शकों, उत्तर प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा। तो ये तो थी दर्शकों हमारी भविष्यवाणी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।